ठीक है जी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस नई वीडियो में बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र के बारे में। क्लियर है सभी को? तो इस वीडियो में आप लोग जितना, पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता दूं दोस्तों इस वीडियो के थ्रू, कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 2 मंथ्स के क्रैश कोर्स में आए हुए हैं और ये लोग अभी जो है गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें जो मैक्सिमम बच्चे हैं सारे हॉस्टल में रहते हैं और मैंने आपको बताया था 6 तारीख के बाद, सैनिक स्कूल के पेपर के बाद, ये सारे जो इनमें से काफी सारे बच्चे जो है स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हमारा अपना स्कूल भी है जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कराई जाती है। और मैं बता दूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है वो 1912 यानी करीब करीब 106 साल पुराना गवर्नमेंट स्कूल है। समझ में आ गई बात? और जिसका जो रहना पीना खाना है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी कम है। साल का 80 to 85,000 फीस है, रहना पीना खाना। समझ में आ गई बात? और जहाँ पे पढ़ाई, एजुकेशन, और ये हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। समझ में आ गई बात? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? समझ में आ गई बात? तो आप लोग अगर मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, मेरा यही टारगेट है, मेरा यही ड्रीम है कि मेरे जो मैक्सिमम बच्चे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल में, चाहे मिलिट्री में, चाहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, चाहे दक्षाई, और चाहे वो REMC देहरादून, कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हाथ खड़े करो, किसका सवाल है? वेरी गुड, खड़े हो जाओ बेटा। सर, हम यहाँ पर यूजुअली टीचर से हिंदी में बात करते हैं, वहाँ पर भी हम हिंदी में बात कर सकते हैं कि इंग्लिश में? बेटा जैसे यहाँ पे मिक्स्ड होता है, जैसे आपको स्कूल में मिलेगा तो वहाँ पे मिक्स्ड ही मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग क्रैश कोर्सेज के लिए आए हो। अगर आपको अब इसमें सारे बच्चों का वो लेवल नहीं है ना, बैठ जाओ, ठीक है, आप इधर करो। तो इनमें सारे बच्चों का वो लेवल नहीं है ना बेटा, अभी हाथ नीचे कर दो, अभी सारे बच्चों का वो लेवल नहीं है। अगर आपको 100% इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा, और वो बेचारे 2 महीने में कुछ सीखने आए हैं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो उन बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या है कि हम लोग पहले धीरे धीरे उन पर फोकस करते हैं। और जब आप हमारे स्कूल में जाओगे या आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाओगे तो वहां पे भी शुरुआत में हिंदी में किया जाता है, फिर जैसे जैसे आप पुराने हो जाते हो ना, तब आपके साथ 100% इंग्लिश में ही बात किया जाता है। जैसे हमारा स्कूल है, 4-5 महीने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चे पे फाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हिंदी में कोई वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। सही बात है? तो उसमें क्या होता है, आप लोगों की अभी 2 मंथ्स में आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हुई है कि नहीं हुई है? yes, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ खड़े करो। हाँ जी बेटा, आप खड़े हो जाओ। सर, हाउ मेनी मार्क्स we should get to get selected in this? अरे वाह, ताली बजाओ जरा इस बच्चे के लिए। बैठो बेटा, बैठो। अब ध्यान से सुनो, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इन बच्चे का क्वेश्चन ये है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में सेलेक्ट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें जो 4th के बच्चे हैं जो 5th क्लास के लिए पेपर देते हैं, हर पेपर जो होता है वो मिनिमम टू मिनिमम 200 मार्क्स का होता है। और आप टारगेट कर लो, चाहे कोई भी एग्जाम है, अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो आपको कम से कम 180 मार्क्स, 170 मार्क्स, 180 मार्क्स लेना ही पड़ेगा, तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। सही बात है? जैसे सैनिक स्कूल का पेपर है 300 नंबर का होता है, तो आपको कम से कम, लास्ट ईयर सैनिक स्कूल की कट ऑफ पता है कितनी थी? 254। हर स्टेट की अलग अलग होती है। हरियाणा में 254 नंबर पे हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ था, दिवाकर यादव। और इसके अलावा इमोन घोष था हमारा बच्चा, और काफी सारे बच्चे थे, मुझे नाम कुछ ही बच्चों के याद है। ठीक है जी। वी तरुण था, वी तमिल था, वो बच्चे हमारे सैनिक स्कूल पौंडीचेरी में सिलेक्ट हुए थे, तो वहां पे कट ऑफ और भी ज्यादा थी। समझ में आई बात? तो हर सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ होती है वो अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाथ खड़े करो। हाँ जी बेटा। सर, जैसे हम हॉस्टल में हिंदी में बात करते हैं, जैसे टीचर से कुछ समझ ना हो तो कर सकते हो वहां पे? सही है। बिल्कुल जी। हाँ जी, बैठ जाओ। इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या हम वहाँ पे हिंदी में भी बात कर सकते हैं। देखो, अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जा रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुरुआत में तो हिंदी में ही होता है सारा सिस्टम, बट धीरे धीरे आगे चल के वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है ताकि एटलीस्ट स्कूल में आप जैसे 100% हिंदी इंग्लिश में ही बात करो। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? जोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक एक करके। हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कौन सी चीज है सर, एक जो सर, ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से वो फर्स्ट पे हरियाणा में बोर्डिंग स्कूल? अरे वाह, ताली बजाओ जरा जोर से। देखो, पहली बात तो ये है कि जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो बहुत पुराना स्कूल है। 1912 में खुला था, 1912 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, तो ये बहुत पुराना स्कूल है। समझ में आ गई बात? और ऑलरेडी 106 साल पुराना स्कूल हो चुका है, तो आप खुद ही समझदार हो
जो स्कूल जितना ज़्यादा पुराना होता है उसकी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिसिप्लिन उतना अच्छा होता है, पढ़ाई वहाँ पे उतनी अच्छी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे वहाँ पे पूरा ध्यान दिया जाता है। तो मेन जो रीज़न है वो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो इस टाइम कर्नल अरुण दत्ता जी हैं। ठीक है जी। तो जो आपको पता है जो आर्मी के प्रिंसिपल है, आपको पता है आर्मी के रूल रेगुलेशन कितने स्ट्रिक्ट है, सही बात है। आगे चल के आप लोग भी, और इनके हर साल रिजल्ट्स एनडीए में बहुत अच्छे निकलते हैं। 10th से ही फोकस, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दी जाती है एनडीए के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई के लिए 10th से ही कोचिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचो अभी जैसे आप लोग 6th क्लास में जाओगे तो आपके ऊपर बचपन से ही काम करते हैं, इसीलिए वो स्कूल बेस्ट है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने हैं और टीचिंग फैकल्टी जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है और बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल स्टाफ है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ जी सर, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की सर जो सीबीएसई पैटर्न होता है सर, उसका भी जैसे हमारे दूसरे स्कूल का होता है। ताली बजाओ जरा जोर से। हाँ जी इधर आ जाओ। जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वो भी सीबीएसई पैटर्न है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, समझ में आ गई बात। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स को एडमिशन नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो टोटली सीबीएसई का स्कूल है, समझ में आ गई बात। तो जैसे आप लोग जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जैसे वहाँ पे होता है सेम वही है, लेकिन वहाँ पे टीचिंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 by 1। हाँ जी सर, अगर हमारा सर गुरुकुल में सिलेक्शन हो जाता है तो सर उनकी पूरी गारंटी है कि सर वो एनडीए में सिलेक्ट कराएंगे? एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करो। सर, अगर हमारा गुरुकुल में सिलेक्शन हो जाता है तो सर वे 12th के बाद सर उनकी पूरी गारंटी है कि वे एनडीए में सिलेक्ट करेंगे? ताली बजाओ जरा इस बच्चे के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो गारंटी तो कभी भी कोई भी किसी चीज की नहीं लेता है ना। गारंटी तो बेटा सैनिक स्कूल में भी नहीं है, मिलिट्री स्कूल में भी नहीं है। अब हो सकता है आज तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो सकता है वहां जाने के बाद आपकी संगत बिगड़ जाए और आपका पढ़ाई पे ध्यान कम हो जाए, तो क्या आप सेलेक्ट होगे इंडिया के लिए? नहीं होगे। तो देखो वहां पे गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन वहां पे सिस्टम ऐसा है कि वो आप लोगों को बिठा के पढ़ाते हैं, सारा बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपने वहां पे 5th क्लास के बाद वहां पे 6 साल लगाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पक्का सेलेक्ट होकर निकलोगे। और एनडीए में भी, और एनडीए के अलावा भी बहुत सारे इंडियन आर्मी के एग्जाम होते हैं ऑफिसर बनने के लिए। सिर्फ सैनिक स्कूल से ही तो बच्चा ऑफिसर नहीं बनता ना, मिलिट्री स्कूल भी है, गुरुकुल भी है, दक्षाई भी है, किट्टूर सैनिक स्कूल भी है। तो वैसे ही गुरुकुल में अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पक्का सिलेक्ट होगे अगर आप वहाँ 6 साल लगाओगे। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की जाती है वहाँ पे। आपको यहाँ पे पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? Yes, sir. सोचो आप यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ्स के लिए आए हो, अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे? सोचो अब जो बच्चे 2 महीने की कोचिंग कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा कि जो 1 साल से। सोचो अभी आपने सिर्फ 2 मंथ्स लगाए, अगर आप भी 1 साल लगाओगे तो आप बताओ क्या आपकी गारंटेड सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो वही तो चीज है ना मेनली। देखो जैसे आप 2 महीने में इतना कॉन्फिडेंट होगी सर हमारा पक्का पेपर क्लियर हो जाएगा सैनिक का, मिलिट्री का, कॉन्फिडेंट होगी नहीं हो? Yes, sir. पक्का? Yes, तो sir. वही सेम चीज है कि अगर आप वहां पे पूरा 1 साल लगाते हो और ऐसे स्कूलों में अगर आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप लोगों की सोच अच्छी है बेटा, आप लोग डेडिकेटेड हो। शुरू में आप लोगों को दिक्कत आती थी ना कि जब आप नए नए आए थे तो मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही, अब तो नहीं आ रही ना मम्मी पापा की याद? जोर से बोलो। अब मन लग गया है ना? अब मजा भी आ रहा है। जबकि आप देखो सवेरे 10 बजे से लेके आप शाम को 6:30-7 बजे तक मतलब पढ़ाई का ही काम कर रहे हो सारा दिन, सही बात है ना? और फिर भी आपको मजा आ रहा है। तो सोचो जब आप ऐसे स्कूलों में जाओगे जैसे हमारा स्कूल है, आप वहाँ जाते हो तो आपको क्या हो, वहाँ पे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे सिस्टमेटिकली पढ़ाई होती है। समझ में आ गई बात? और अभी आप लोगों को बहुत सारे पेपर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा खड़े हो जाओ। सर जैसे गुरुकुल में हम सिलेक्ट हो गए तो सर वहाँ पे कैसी पढ़ाई होगी? गुरुकुल में जोर से बोलो। सर गुरुकुल में हम सिलेक्ट हो गए तो वहाँ पे कैसी पढ़ाई होगी? अगर गुरुकुल में सेलेक्ट हो गए, बैठ जाओ बेटा। मैंने आपको पहले बताया इन स्कूल्स का लेवल बहुत हाई है। इन स्कूल में टारगेट ही होता है जब आपको हाई लेवल पे पढ़ाएंगे मैथ, साइंस, इंग्लिश, तभी तो आप सिलेक्ट होगे। तो इन स्कूल का टारगेट ही होता है आपको आर्मी ऑफिसर बनाना या आपको आगे चल के इंजीनियरिंग वगैरह में निकालना, मेडिकल में निकालना। समझ में आ गई बात? तो आप पक्का सिलेक्ट होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मिनट, हाँ जी खड़े हो जाओ बेटा। गुरुकुल क्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? वेरी गुड, ताली बजाओ जरा एक बार। ध्यान से सुनो, जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र मैंने आपको बताया 106 साल पुराना गवर्नमेंट स्कूल है। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे हर चीज के ऊपर प्रॉपरली फोकस किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, सही बात है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो स्टडीज है। अब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, मतलब हर चीज पे प्रॉपर फोकस किया जाता है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो हर फील्ड में आगे निकले। सिर्फ उनका टारगेट एनडीए ही नहीं है। अगर कोई बच्चा खेलने में आगे है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इन बच्चों को आगे टारगेट किया जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी टारगेट किया जाता है ताकि ऐसे बच्चे आगे नेशनल खेले, स्टेट खेले, नेशनल खेले, जोनल खेले। समझ में आ गई बात? इन पे हर चीज पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज बीरबल। सॉरी? सर वीरपाल सिंह, वेरी गुड। व्हाट्स योर फादर नेम? माय फादर नेम इज वेरी गुड। फादर क्या करते हैं आपके? सर माय फादर इज एन आर्मी। आर्मी ऑफिसर, वेरी गुड। कहाँ पे है इस टाइम पापा? सर असम। आसाम में है। ताली बजाओ जरा इनके पापा के लिए। है ना? क्या क्वेश्चन आपका? सर हाउ मेनी गुरुकुल स्कूल्स इन इंडिया? ओके, हाउ मेनी गुरुकुल स्कूल इन अवर इंडिया? बैठ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे गुरुकुल स्कूल हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुरुकुल कुरुक्षेत्र की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 106 साल पुराना बहुत ही अच्छा स्कूल है। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ इसीलिए मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पे पेपर देने आते हैं। और मैं आपको बता दूं हर साल 30 to 40,000 बच्चे, कितने बच्चे 30 to 40,000 पेपर देते हैं। तो आप ये लगा लो कि आपको इतने सारे बच्चों के साथ कॉम्पिटिट करना है। कर लोगे? यस सर, जोर से। यस सर, पक्का? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी आप खड़े हो जाओ बेटा। सर जैसे हम गुरुकुल से अगर पढ़ के निकलते तो क्या हम लोग ऑफिसर्स बन सकते हैं? मैं बता रहा हूँ बेटा, इन सभी स्कूल में आर्मी ऑफिसर के लिए ही मेन एम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ जी आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इधर इधर, हाँ पीछे हो जाओ। हाँ जी हाँ जी पूछो बेटा। पहले आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज आयुष कुमार। आयुष कुमार। आयुष कहाँ से आए बेटा? लखनऊ। अरे वाह, लखनऊ से आए, यूपी से है ना? मैं भी यूपी से क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर उसमें एक स्टेट से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? गुरुकुल से? अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ताली बजाओ जरा।